अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आज हमारी उर्दू का पीरियड है, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पोएम जो है वो रीड करके सुनाई थी और मैंने आपको पढ़ाई भी थी। और हमने जो है वो मश्क का काम किया था, हम पढ़ी थी हमने। और मैंने आपको कहा था कि वो मश्क जो है वो आपने अपनी कॉपी में भी करनी है और उसको याद भी करना है, ठीक है। तो अब जो है वो आज हम अमली कायदे का काम करेंगे, ठीक है। अमली कायदा खोलें। अमली कायदे का पेज नंबर 7 ओपन करें। अच्छा, इससे पहले ना मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ। जुमले इस पेज में हमने जुमले बनाने हैं, ठीक है। तो जुमले क्या होते हैं, जुमले कैसे बनते हैं, हम आज पहले वो सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि नामुकम्मल और बेतरतीब अल्फाज के मजमूए में पढ़ सकें, जुमले की तारीफ को सामने रखते हुए जुमला साजी कर सकें, मुकम्मल और बामानी जुमला बना सकें। तो बच्चों, जुमला बनाना तो आपको आता है ना, तो जरा एक अच्छा सा जुमला तो सोचिए। सोच लिया? मैंने भी अपने ज़हन बहुत केयरफुली जो है ना इसको आप लोगों ने सुनना है, ठीक है। में कुछ जुमले सोच रखे हैं। आइए मिलके पढ़ते हैं। आयशा हाथ धो रही है। दरख्त पर चिड़िया बैठी हुई है। बच्चों, इन जुमलों से बात का मतलब पूरी तरह समझ में आ रहा है। अब हम मिसालों के ज़रिए समझते हैं कि जुमला क्या होता है और कैसे बनता है। मिसाल नंबर 1, अल्फाज के इस मजमूए पर गौर करें। बाबा, बाजा। लेकिन ठहरिए, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्फाज का मजमुआ होता क्या है। मजमुआ का मतलब है जमा करना या इकट्ठा करना। जब हम कुछ अल्फाज को इकट्ठा एक जगह लिखते हैं तो वो अल्फाज का मजमुआ बन जाता है। अब ज़रा अल्फाज के इस मजमुए पर गौर करें। बाबा, बाबा, आजा। क्या आपको इससे कोई बात समझ में आ रही है? क्या ये नामुकम्मल सा नहीं लग रहा? जी हाँ, ये जुमला नहीं है क्योंकि इससे बात पूरी तरह समझ में नहीं आ रही है। मिसाल नंबर 2, दादी ने पानी। यहाँ हमने कुछ अल्फाज को इकट्ठा करके लिखा है तो ये अल्फाज का मजमुआ बन गया है। लेकिन आप बताइए, क्या आपको इससे कोई बात समझ में आ रही है? नहीं, अल्फाज के इस मजमूए से पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए ये जुमला नहीं है। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो नामुकम्मल हो और जिससे पूरी बात समझ में ना आए, जुमला नहीं होता। अब जरा अल्फाज के इस मजमुए पर गौर करें। ये है काली टोपी। क्या अल्फाज का ये मजमुआ बेतरतीब सा नहीं लग रहा? और इससे बात का मतलब भी पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चों, अगर हम अल्फाज के इस मजमुए को इस तरह से लिखें, ये टोपी काली है, तो अल्फाज का ये मजमुआ हमें अपना मतलब पूरी तरह समझा रहा है कि ये टोपी काली है। इसका मतलब है जब हम अल्फाज को एक ख़ास तरतीब से इस तरह लिखें कि बात का मतलब समझ में आ जाए तो जुमला बन जाता है। एक अहम बात बच्चों, जुमले के आखिर में एक अलामत लगाई जाती है जिसे खत्मा खत्मा कहते हैं। ये अलामत हर मुकम्मल जुमले के आखिर में लाजमी लगाई जाती है। मसलन, ये टोपी काली है,
तो है पर मेरी बात मुकम्मल हो गई, वहां पर मैंने खत्मा लगा दिया। तो बच्चों, हमने ये सीखा कि जब लफ्ज़ों को ईब से लिखें कि उनका कोई मतलब बनता हो, तो लफ्ज़ों के इस मजमूए को जुमला कहते हैं। ठीक है जी, आज हमने जो है ये चीज़ पढ़ ली, समझ आ गई आपको कि जुमला क्या होता है। हम नमाज का ब्रेक लेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, तो अब हम जो है वो अपनी किताब का काम शुरू करते हैं। ठीक है, ये जुमले बनाइए। अब उन्होंने हमें 3-4 लफ्ज दिए हैं और 4 जुमले, और उन्हीं लफ्जों की तस्वीरें भी उन्होंने हमें सामने दी हुई हैं। ठीक है, आपको दिख रही होंगी। तो ये क्या, हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे कि जुमला मुकम्मल होगा? ये अहमद का बाजा है। तो हम ये जो बे अलिफ बा जीम अलिफ जा बाजा लिखा हुआ है, हम वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से लिखिए। हर्फ पहचाने। ये डैश अल्फाज बनाए, जुमले मुकम्मल करें। पहले ये डैश है। अच्छा, हम पहले ये एक्टिविटी करते हैं, देन हम बुक वर्क करेंगे। ठीक है, तो अब ये कौन सी तस्वीर नजर आ रही है आपको? तारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तारा। ये तारा है। ठीक है, ये डैश है। अब इस तस्वीर का क्या नाम है? ताला या जाला? ताला। तो हम ते अलिफ ता लाम अलिफ ला ताला पे हम ताला। ये ताला है। ठीक है, ये मकड़ी का डैश है। ये मकड़ी का जाला। जाला है। तो ये हमने मुकम्मल कर दिया जुमला जाला पुट करके। एक जैसे अल्फाज को मिलाएं। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्टिविटी, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब आपने क्या लिखना है? ये अहमद का बाजा है। देखिए, और आपने बाजा में कलर भी करना है, रंग भरना है। ठीक है, अच्छा, नंबर 2 पे है, बाबा ने डैश ले लिया। ताला, माला, आरा। बताइए क्या ले लिया?
किसकी तस्वीर बनी हुई है? ताला। तो ते अलिफ ता लाम अलिफ ला ताला, ये यहाँ पर आपने लिखना है, ये वाला लफ्ज यहाँ लिखेंगे। और देखिए जुमले के आखिर में खात्मा है, क्यों? क्योंकि ये एक मुकम्मल जुमला है। जो मुकम्मल जुमला नहीं होता, अल्फाज का सिर्फ मजमुआ होता है, उसके आखिर में खात्मा नहीं लगता। ठीक है, ताला में भी आप कलर करेंगे। ये डैश रानी की है, ये क्या है? माला। ये माला रानी की है, यहाँ पे माला लिखेंगे, ये लिखा है मीम अलिफ मा लाम अलिफ ला, माला। चौथे पे है लाला के पास डैश है, ये क्या है? आरा। लाला के पास आरा है, ये वाला अलिफ मद्दा राम रे अलिफ रा आरा, ये हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और इन सब पिक्चर्स में आप कलर भी करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ठीक है, अब क्या करना है? अब इसके नीचे है पढ़िए, हाथ फेरिए। तो अभी हम लफ्ज पढ़ेंगे। काफ अलिफ का, मीम काम, नून अलिफ ना मीम नाम, शीन अलिफ शा मीम शाम, दाल अलिफ दा मीम दाम, काम नाम शाम दाम। एक ही एक ही आवाज वाले अल्फाज हैं ये। सही है, चलें लिखें जल्दी से। पहले ये फर्स्ट लाइन लिखें, काम नाम शाम दाम। ये लिखिए, काम नाम शाम दाम। सीन बे सब, काफ बे कब, जीम बे जब, रे बे रब। सब, कब, जब, रब। ये सब क्या है? हम अल्फा हम इन सब के साउंड जो है वो सेम है इन लफ्जों के। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि इनके लास्ट वर्ड सेम है। देखिए ऊपर वाले हमने जो लिखे उनमें मीम, सब में मीम है, और नीचे वाले जो लिखे उन सब में बे है। ठीक है, जल्दी से लिखें, ट्रेस करें इसे और साथ साथ पढ़ें। सब, कब, जब, रब।
सब, कब, जब, रब। उसके बाद क्या करेंगे? बेअलिफ बात ते बात, जे अलिफ जात ते जात, मीम अलिफ मात ते मात, रे अलिफ रा ते रात। बात, जात, मात, रात। हम अल्फाज लगे। अब इन्हें ट्रेस करें। अब देखिए इनका लास्ट वर्ड सेम है सबका, इसलिए ये सेम साउंड कर रहे हैं। बात, जात, मात, रात। बात, जात, मात, रात। चलिए एक दफा मैं आपको फिर से रीड करवा देती हूँ, मेरे पीछे पीछे रिपीट करें। काम, नाम, शाम, दाम। सब, कब, जब, रब। बात, जात, मात, रात। नेक्स्ट पेज निकालिए। नाम लिखिए, रंग भरिए। ये जो है अगर आपको नहीं लिखने आ रहे तो आपने क्या करना है, आप जो है वो अपना निकालिए बुक का पेज नंबर, जो आपकी किताब है उसमें ये नाम लिखे हुए हैं। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 निकालें और उसमें ये नाम लिखे हुए हैं, तो आप वहां से भी देखकर लिख सकते हैं। सूरज, पहला लफ्ज लिखे सूरज। इनको कलर भी करना है, ठीक है? कलर आपने, आपका होमवर्क है कलर। सूरज, चांद, तारे, सूरज, चांद, तारे, सूरज, चांद, तारे। नेक्स्ट वर्ड है दरख्त। नेक्स्ट वर्ड है दरख्त। फिर फूल, फूल। फिर पौधे, क्या है? पौधे। फिर पहाड़, पहाड़। समंदर, क्या लिखेंगे? समंदर।
फिर लिखेंगे फल। पहला है सूरज, फिर चांद, सितारे, दरख्त, फूल, पौधे, पहाड़, समंदर, फल। ठीक है, अब इनके कलर जो है वो आप अपने होमवर्क में करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हाथ फेरिए मुकम्मल कीजिए। अब ये जो है वो हम की लाइंस हैं, जो हम थी ना, मैंने आपको कहा था आपने याद करनी है, तो अब आपने इसको मुकम्मल करना है। इस लाइन को, हम डैश का है पालने वाला, सब या तमाम, सब, हम सब का है पालने वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, सब लिखें। इल्म की डैश देने वाला, चीज या दौलत, दौलत, इल्म की दौलत देने वाला, तो यहाँ पे दौलत आएगा। बिगड़े डैश बनाने वाला, नाम या काम, काम, बिगड़े काम बनाने वाला। ठीक है, सही है। तो ये थे आज का हमने काम किया। ठीक है, अब आपने होमवर्क में क्या करना है, आपका होमवर्क है कि आपने अपनी अमली किताब का पेज नंबर 9 और 10 कंप्लीट करना है। ठीक है, अला पहले पेज नंबर 9 पे है, अराब पढ़िए, हाथ फेरिए, जबर, जेर, पेश। ठीक है, जबर ऊपर लगता है, जेर नीचे लगता है और पेश ऊपर लगता है गोल। तो आपकी जो ये इन्होंने डॉटेड लाइन में लिखा हुआ है, इसको पहले आप हाथ फेरेंगे और फिर उसके सामने आप उसी तरह लिखेंगे। अब पहला लिखा है अब में जबर आता है, दिल, दिल में शेर आता है और खुल में पेश आता है। ठीक है, तो इस तरह आपने ये पढ़ने और लिखने। मैं आपको एक दफा रीड कर देती हूँ। अब, चल, सच, बस, चलो। ठीक है, ये जबर वाले हैं। फिर जेर वाले हैं, दिल, हिल, दिन, मिलो, हिर। ठीक है, इनके नीचे जेर लगेगा, इनके पहले लफ्ज जो पहला हर्फ है उसके नीचे। अब पेश वाले हैं, खुल, मोड़, तुम, सुनो, मुझे। ठीक है, तो ये आपने पढ़ने हैं और ट्रेस करने हैं। उसके बाद नीचे है, पढ़िए, एराब लगाइए। बड़ी, बुरी, पढ़ो, लिखा, जिसे, किसी, नबी, डर, इन सबको आपने ट्रेस करना है। ठीक है, इनको पढ़ना है और इनको ट्रेस करना है। और नीचे जो है, रुपए, गिन, पानी, गिर गया, तो गिन और गिर में जेर लगेगा, तो आपने जेर लगाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए। अलामात पढ़िए, अलामात हाथ फेरिए, लिखिए। ठीक है, ये अलामात है 3, आज, मता, अम्मा, तशदीद,
और जाओ छोटा हमजा लगता है, ठीक है। तो ये सब आपने ट्रेस करने हैं और इनको पढ़ना है और देखना है कि किस पे कौन सा एराब लगा है, अलामात लगे। आम, आटा, आधी, आखिरी। अम्मा, बिल्ली। अब ये अम्मा पे क्यों लगा है? क्योंकि मीम 2 दफा यूज हो रहा है। तो मीम जब 2 दफा यूज होता है तो हम उसको 2 दफा नहीं लिखते, हम उसके ऊपर ये एराब लगा देते हैं, ठीक है। इस पे ये अलामात लगा देते हैं जिससे वो अम्मा बन जाएगा। बिल्ली, अच्छी, बच्चा, भैया, ठीक है। जाओ, कोई, लाओ, गाय, रोई। ये आपने इन सबको ट्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद से हाथ फेरिए और अलामात लगाइए। अब आपने नीचे क्या करना है, जो ये लिखा हुआ है इस पे हाथ फेरना है। आज बहुत गर्मी है, गरम चाय पी लो। अब जहाँ पे जौन सा वो लगेगा अलामात, ये आपका टेस्ट है, ठीक है, वो आप करेंगे। और अगर जिसको नहीं समझ आएगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में को बता दूंगी। अम्मी के साथ कौन जाएगा? अब अम्मी में क्या लगेगा वो आपने देखना है खुद। अब्बू बाजार से आटा लाओ, ठीक है। तो ये आपने जब आप काम कर देंगे तो आपने ये देखना है कि आपको क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो वाला आप जो है वो अलामात लगाएंगे, ठीक है। तो दो ये आपके पेजेस जो है वो आपका होमवर्क है। और आपने क्या करना है, जो ये जुमले बनाइए हमने पेज नंबर 7 पे जुमले बनाए हैं आज, वो जुमले आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। जुमले कॉपी में लिखने हैं और एक पेज खुशखती करनी है, किसकी? अपने हम की खुशखती करनी है और जुमले बनाए, ये कॉपी में करना है। और बुक में पेज 2 जो है वो दो पेज 9 और 10 वो कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।